नमस्कार, ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निस्पृह आपसे बात कर रहा हूं अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्पृह के माध्यम से। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि अमुक व्यक्ति हमें बहुत परेशान करता है, अमुक व्यक्ति अकारण ही हमें छेड़ रहा है, अमुक व्यक्ति अकारण ही हमको परेशान कर रहा है, हम कुछ भी नहीं उससे कहते फिर भी। इस तरह की बहुत सारी चीजें हमारे सामने आती हैं। पहली बात तो यह है कि इस संसार में आप ये मान के चलें कि शत्रुता और मित्रता दोनों ही शाश्वत नहीं है, दोनों ही जीवन पर्यंत नहीं चलती। कई बार जिन्हें हम शत्रु भाव से देखते हैं या कोई अगर हमें शत्रु भाव से देखता है तो परिस्थिति के अनुसार वो कभी कभी बदल भी जाती है। इसलिए हमें अगर कोई उपाय करना है तो किसी के विनाश के बारे में न सोचें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कई बार हम खुद निर्णय नहीं ले पाते कि हम जिसका विनाश करना चाहते हैं आखिर हमारी उससे शत्रुता क्या है। तो हम झुकाने के बारे में सोच सकते हैं, उसका रास्ता बदलने के बारे में सोचें तो कदाचित ज़्यादा ठीक होगा, क्योंकि किसी को विनाश के कगार पर पहुंचा देना ये बहुत बड़ी समझदारी की बात नहीं है। इसलिए मैं उपाय तो बताता हूं, लेकिन साथ ही आपको एक सलाह ये भी देता हूं कि इन उपायों का दुरुपयोग कतई ना करें। जब आप वास्तव में बहुत परेशान हैं तो ही आप इसका प्रयोग करें और परमात्मा से ये प्रार्थना करें कि ये शत्रुता समाप्त हो जाए, ये मेरे रास्ते में आना बंद कर दे, ये किसी प्रकार से उस रास्ते से हट जाए जिससे मैं परेशान होता हूं। और ऐसी प्रार्थना करने के बाद कोई उपाय अगर आप करते हैं तो परमात्मा भी आपकी बात सुनते हैं। और अगर आप कोई उपाय अकारण ही किसी को झुकाने के लिए, किसी का मान मर्दन करने के लिए, किसी का विनाश करने के लिए इन उपायों का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से ये कहीं पर तो अंकित हो ही रहा है, कहीं तो कोई इसे देख ही रहा है। और जो भाव लेकर आप कोई कर्म करते हैं उसका प्रतिफल आपको एक न एक दिन अवश्य मिलता है, ऐसा सोच करके चलें। तो अब मैं उस उपाय के बारे में आपसे कह रहा हूं जो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत साधारण सा, बहुत सरल सा उपाय है। किसी भी दिन शनिवार को बाहर से आक का एक पत्ता तोड़ना है। आक जो भगवान शिव पर जिसका फूल चढ़ाया जाता है, आक, वो पत्ता उसका तोड़ लें और तोड़ने से पूर्व उसको नमस्कार करें, आक के वृक्ष को, और प्रणाम करके उस पत्ते को वहां से ले आएं। घर ला करके उस पत्ते को साफ कर लें, गंगा जल से या साफ जल से धो लीजिए। उसके बाद आक का दूध, आपने देखा होगा सफेद रंग का एक पदार्थ आक के पेड़ में से निकलता है, उस पदार्थ को आप सफेद रंग के दूध से आक के पत्ते के पीछे की तरफ, यानी इस तरफ, इस साइड में, यहां इस तरफ उस व्यक्ति का नाम लिख दीजिए। बाएं हाथ से नाम लिख दीजिए और उस पत्ते को इस प्रकार ही मोड़ना है, पीछे की तरफ नहीं, जिधर नाम लिखा है पीछे की तरफ उस तरफ ही मोड़ दीजिए और मोड़ करके एक पत्थर के नीचे उसे दबा दीजिए। ये कार्य आप अपने पूजा घर में भी कर सकते हैं, जिससे कि आपका ये कर्म उस महाशक्ति के सामने भी उजागर रहे, आप उसके समक्ष बिल्कुल स्वच्छ रहें कि ये मैं कर्म सिर्फ अपने बचाव में कर रहा हूं, बाकी आप जाने। तो उस पत्ते को अब आपने पत्थर के नीचे दबा दिया और उस शनिवार से लेकर आगे आने वाले 40 दिनों तक, जी हां, 21 दिन का इसका कोर्स है, 21 से लेकर के 40 दिन तक उस पत्थर के ऊपर आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं। जी हां, सरसों के तेल का दीपक जलाएं। एक मिट्टी का कोरा दीपक ले लीजिए, वो दीपक उस पत्थर पर रख लें और उसमें तेल भरकर और दीपक जला दीजिए और प्रणाम करके 7 बार आपको क्लीम बोलना। क्लीम 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 क्लीम
क्लीम क्लीम, इस प्रकार 7 बार बोलिए और उस परम शक्ति से प्रार्थना कीजिए कि अमुक व्यक्ति को मेरे रास्ते में आने से रोकिए, अमुक व्यक्ति को इतना झुका दीजिए जिससे कि वो उससे मेरा बैर खत्म हो जाए, वो मुझसे बैर न करे। इसके पश्चात हाथ जोड़कर प्रणाम करके वहां से हट जाएं और ये क्रम लगातार 21 दिनों तक और उसका लाभ देखते हुए उसको बढ़ाकर 40 दिन तक भी हम कर सकते हैं। दीपक हर रोज बदलना नहीं है, दीपक वही रहेगा, बस उसमें से जला हुआ फूल हटा दीजिए, दूसरा फूल रखिए, सरसों का तेल डालिए और पुनः दीपक जला दीजिए और पुनः वही सब काम कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, आगे आपसे फिर बात करेंगे। मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना इसके लिए आपका आभारी हूँ। नमस्कार, शुभ रात्रि।